प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। ये बहुत ही खास वीडियो है आप लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्यारे लोगों इस वीडियो को, इस वर्ड ऑफ गॉड को आप लोग सारे शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि हम लोग अभी इस दुनिया में क्या करते हैं ना, कोई भी किसी भी बात को एकदम से लोग डिसीजन लेते हैं बिना समझे बिना जाने। तो ये होता है शरीर से, बुद्धि से, और इसका रिजल्ट होता है खराब। तो इसीलिए कोई भी विषय हो, बाइबल की कोई वचन हो, या आपने कहीं से परमेश्वर का वचन सुना हो, कुछ भी हो, तो उसको एकदम से कभी भी मानना नहीं चाहिए। उसे पहले समझना चाहिए अच्छे से, फिर उसे अपने जीवन में मनन करना चाहिए, क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ आगे पीछे होना है, क्योंकि इन दिनों में मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिखाया है। जो हमारे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े वो तो जानते हैं कि मैं पहले 2020 तक अपनी मिनिस्ट्री में बहुत सारा मटेरियल, जो मटेरियल तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी चीज़ें यूज़ करता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद खुदाबंद के स्पिरिट ने मुझे ये मना कर दिया। अब उसने मना किया है, मैं नहीं मना हुआ। इसका फल बड़ा आया है। बहुत सारे लोगों को अच्छे से परमेश्वर के साथ चलना आया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें बुरी लगेगी, क्योंकि वो एकदम से डिसीज़न लेते हैं। ऐसा क्यों? तो मैं समझता हूँ हर एक बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो आज मैं जो आपको टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो है, एक पुराने नियम की सेवा थी, याजकों की सेवा, एक नए नियम की सेवा। अब क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे बाइबल की किसी की कोई भी बातें इधर की इधर, उधर की इधर, इधर की उधर मिक्स कर देते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक है, उन्हें कौन समझा सकता है? आप समझ सकते हो ना। हर कोई बंदा इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी खुद जीता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। लेकिन मैं खुदा का दास होने के नाते मैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो अपना जीवन जी रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने की प्रेरणा देता रहूँगा, क्योंकि जो खुदा ने मेरे ऊपर अपनी भेद समझ को प्रकट किया है वो मैं कभी बताने में पीछे नहीं हटूँगा। और आई होप सिर्फ मैं ये बताऊँगा नहीं, प्रकट भी करके दिखाऊँगा। मैं जो बातें इन दिनों में कर रहा हूँ, ये नहीं कि उसका खाली महज बातें कर रहा हूँ। उन वचनों में, उस शिक्षा में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, कितना जीवन है दुनिया के लिए, ये हम अपने YouTube चैनल और Facebook पर आपको अपलोड करते रहेंगे। कैसे लोगों के जीवन बदले, कैसे लोग मर रहे थे और कैसे उनकी ज़िंदगियों में ताकत से खुदा ने काम किया। सो परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम स्टार्ट करेंगे पहले एक वचन से। ये वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2:9। यहाँ पर ऐसे लिखा है, पर तुम चुना हुआ एक वंश, राज पदधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमेन। अब ये जो वचन है, इसमें ये जो शब्द है, तुम राज पदधारी याजकों का समाज। तो अब बहुत सारे सेवक इस वचन को ये बताते हैं कि हमें याजकों की सेवा मिली है, तुम याजक हो, ऐसे करके बात करते हैं। और नए नए लोगों को जब अभिषेक करते हैं, नियुक्त करते हैं इस काम के लिए, सेवा के काम के लिए, तो उन्हें याजक करके बात करते। खुद भी ये शब्द उन्हें अच्छा लगता है, ऐसे इसकी फीलिंग बड़ी अच्छी है याजक पद की। अब सवाल ये है कि ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है? अगर हम पुराना नियम पढ़े तो याजक लोग लेवी गोत्रों से, है ना, लिया जाता था। उन्हीं लेवियों के लिए सिर्फ याजक बनने की सेवा थी, किसी और गोत्र को नहीं ये सेवा का मौका था, जबकि इजराइलियों में 12 गोत्र थे। अब सवाल क्या है यहाँ पर
अब ये बड़ा विषय है। अब देखो ना, परमेश्वर का एक पवित्र तंबू का मंदिर है, उसके अंदर एक याजक लोग हैं, और वो लोग क्या करते थे, इज़राइलियों के हर साल जो पाप है उनकी बलि को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाते थे, भेंट की रोटियां चढ़ाते थे, लहू को छिड़कते थे। तो ये वाली सेवा याजकों की थी, और उनके लिए एक नबी था, जो नबी उनसे ऊपर था, जैसे मूसा नबी था, सैमुअल नबी था, और उस समय याजक लोग भी थे। तो याजक का काम ये था कि मंदिर के अंदर तो वो दूसरे आम लोगों से ऊपर के लेवल के माने जाते थे। लेकिन हाँ, अगर हम नए नियम में देखते हैं तो नए नियम की सेवा क्या है, वही पुराने नियम जिनको याजक कहा जाता था, या नए नियम में सेवा करने वालों को कुछ और कहा जाता है। अब सवाल है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये जो पास्टर सुखपाल है ना, ये क्या सिखाता रहता है, ये वो, ये करो, ऐसा करो। तो ये स्पिरिट है, ये पवित्र आत्मा है। क्योंकि अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, जिसमें आप अच्छे से पवित्र आत्मा में चल सकते हो। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे अगर हम नया नियम पढ़ते हैं तो नए नियम में मैं 2 वचन पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे रोमियो 8 अध्याय, उसकी 15 में ऐसे लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालक की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब यहाँ पर एक वचन ये पढ़ दिया, अब एक वचन और पढ़ेंगे हम गलातियों में, ठीक है, फटाफट से इस वचन को भी हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। ये हमें मिलेगा 4 अध्याय, उसका 5, 6, 7, 3 वचन पढ़ेंगे। अब लिखा, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। ये किसकी बात हो रही? यीशु की। यीशु व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को, उन कानूनों को, जो शारीरिक रीतियां थी, उन्हें मोल लेकर, मतलब अपना जीवन देकर, मोल लेकर हमें उससे छुड़ा ले, और हमको लिपालक होने का पद मिले। एक्चुअली हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, ये लिपालक शब्द का मतलब होता है गोद लिया हुआ बच्चा। इस शब्द का अर्थ ये है। लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट का जो ये वर्ड था, उसमें ये शब्द ये था बेटा बनाने का, सचमुच परमेश्वर का बेटा या बेटी बनने का पद। तो अभी यहाँ तो लिपालक है, लेकिन ओरिजिनली ये शब्द परमेश्वर हमें ओरिजिनली खास तरीके से अपना क्या बनाता है, संतान, मतलब बेटी बेटियां, ठीक है। और यहाँ पर 6 में लिखा, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो अब जो नए नियम की सेवा है, आप जानते हो ना, यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों में और पतरस ने ऐसे यीशु को याजक नहीं कहा, लेकिन लोगों को ऐसे कहा, तुम याजकों का समाज, ऐसे ये फिगुरेटिवली स्पीच है, जिससे उसने तुम्हें बताया तुम उन याजकों की तरह अच्छे लोगों, खास लोगों, खुदा की तरह। क्योंकि ये वचन उस समय इजराइलियों को, उस समय के विश्वास करने वाले लोगों को बताया गया था, इसलिए ऐसा लिखा गया था। और पतरस को इतना बताया गया था आत्मा के द्वारा। इब्रानियों में भी यीशु का उदाहरण महायाजक और दूसरे महायाजक से ऐसे एक उनको आपस में इनका डिफरेंस करके बताया कि यीशु क्या है। तो यीशु महायाजक था या खुदा था? खुद परमेश्वर था। अब वो इंसान नहीं था, लेकिन वहाँ हमारे समझने के लिए बात हुई है कि यीशु मसीह ने पुराने नियम जैसे महायाजकों वाली सेवा नहीं की। वो लोगों के लिए जानवरों की बलि और उनका लहू चढ़ाने की सेवा करते थे और करते रहते थे। खुद भी वो निर्बल थे,
खुद भी उन निर्बलताओं से घिरे हुए थे, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु उनकी तरह हर साल लोगों के पापों का प्रायश्चित करना और खुद भी अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना, ये यीशु ने नहीं किया। यीशु ने उन सबसे बढ़कर सेवा की कि एक ही बार अपने आप को चढ़ाया, अपने लहू को बहाया और उस काम को कर दिया जो कोई भी याजक नहीं कर सकता था। अब सवाल ये है, यीशु मसीह के विरोध में उस समय इजराइली इतना खड़ा क्यों गए? अभी ये वीडियो बहुत लंबा बनाने वाली नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें डिटेल से बताता, पढ़ा कर एक एक शब्द। इसलिए कि वो इजराइलियों के सामने अपने आप को कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और पुराने नियम के अनुसार कोई भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकता। पुत्र का मतलब ये होता है परमेश्वर का सारा अधिकार, परमेश्वर जैसा। पुत्र का मतलब ये था। इसीलिए वो कहते थे तुम परमेश्वर की निंदा करते हो, तुम अपने आप को परमेश्वर जैसा बताते हो। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने आप को परमेश्वर का क्या कहता हूँ? पुत्र। तो पुत्र आना, जैसे अभी भी कोई शारीरिक बाप है तो उसके घर में उसका बेटा है, तो उसका रिश्ता वो ऐसे नौकर जैसे नहीं है, अधिकार जैसे। तो पुराने नियम में जो सेवा थी याजकों की, वो एक ऐसे गुलामी सिस्टम में थी, एक दास्तव के ऐसे सिस्टम में थी कि याजक भी ऐसे निर्बलताओं में गिरे हुए थे, एक ऐसे सिस्टम में थे। लेकिन जो नया नियम है, ये पुत्र के अधिकार की सेवा है। और परमेश्वर ने हमें, एक वचन और पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं, ताकि आपको ये समझ आए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय पढ़ें, उसकी 4, 5, 6, तो यहाँ पर लिखा हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परन आत्मा जलाता है। ये जो शब्द है ये पुरानी व्यवस्था है जो मूसा के द्वारा आई है, उसको कहा गया है शब्द, जो शारीरिक रीतियों के आधार पर थी। यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को ख़त्म किया और नई व्यवस्था को लागू किया पवित्र आत्मा के द्वारा। जब अभी हमने रोमियो में पढ़ा या गलातियों में पढ़ा, तो वहाँ लिखा जब तुम्हारे अंदर वो दास्तव का आत्मा नहीं, गुलामी का आत्मा नहीं, पुत्र बनाने का आत्मा आया, तो तुम्हारे पास जो अधिकार है वो पुत्र का है, याजक का नहीं। क्योंकि याजक का अधिकार, याजक शब्द आपको ऐसे बोलने में समझने में अच्छा सा लगता है, लेकिन उसकी उस शब्द की पुराने नियम के अनुसार वैल्यू वो नहीं है जो खुदा नए नियम में हमें पुत्र के अधिकार की वैल्यू बताता है। और अगर पतरस ने याजक शब्द यूज़ किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने आप को याजक कहा। तुम जानते हो कि यीशु के किसी भी चेले को याजक नहीं कहा गया, जबकि रसूल कहा गया, हिंदी में प्रेरित कहा गया, इंग्लिश में अपोस्टल कहा गया। तो अब आपको जानना चाहिए कि यीशु के किसी भी चेले को याजक नहीं कहा गया, क्योंकि ये जो सेवा कर रहे थे ये पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र के अधिकार की सेवा इन लोगों ने की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे निकल आए हैं, खड़े हो चुके हैं, जो इज़राइल से वो कपड़े याजकों वाले सिर पर डालकर ऐसे ऐसे सिर ढककर, ऐसे जैसे औरतों जैसे है ना, जैसे पुराने नियम में याजक लोग थे। नए नियम की ऐसी तो कोई सेवा नहीं थी, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसका फल, रिजल्ट खतरनाक होगा। मैं जानता हूँ बिब्लिकल। तो इसलिए मेरा ये बताने का मतलब किसी को टारगेट नहीं है। मैं तो जितने लोग बच पाएंगे बचाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, ताकि जितने लोग ये बातें पढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये पुत्र का अधिकार ख़त्म होकर तुम्हें रीति रिवाजों में वो लोग डाल देंगे, फिर तुम्हारे ऊपर कपड़ा डाल देंगे, तुम्हारा सिर ढक देंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे आने वाले दिनों में।
तो इसलिए तुम्हें जो स्वतंत्र किया खुदा ने, मनुष्य तुम्हें गुलाम बना रहे हैं और खुदा नहीं चाहता तुम गुलाम बनो, तुम आत्मा द्वारा पुत्र के अधिकार का जीवन जियो। इसीलिए ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और मैं आशा करता हूँ अपने कमेंट्स करना, अपनी राय देना, कितना ये जो आपने सीखा है इसका आपको फ़ायदा मिला। और दूसरा, किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले अच्छे से सुनना, सीखना, समझना, फिर करना। बुद्धि से, शरीर की बुद्धि से जल्दी डिसीज़न लोगे तो दुष्ट की जुक्ति में फंसोगे और प्रॉब्लम में आओगे, हालातों में आओगे। क्योंकि इन दिनों में हमारी मिनिस्ट्री में बहुत लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, जो ऑलरेडी चर्चेस में जाते थे, परेशान है, दुखी है, हालातों में है। हम उन्हें ये शिक्षा दे रहे हैं जो अभी आप सुन रहे हो। वो लोग चंगाई पा रहे हैं, उनका भला हो रहा है, उन्हें आत्मा में चलना आ रहा है। तो आप लोग भी परमेश्वर के लिए करो और पूरा करो। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। फिर मिलेंगे सैटरडे को एक और वीडियो के साथ, और थर्सडे और संडे की पावरफुल मीटिंग, उनमें ज़बरदस्त मैं ऑनलाइन प्रे करता हूँ, ले हैंड करता हूँ। अगर आप कोई परेशान हो, दुखी, तो हमारी चर्च आना। खुदा आपको ब्लेस करेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।